महीनों इस्लामी कंटेंट पर रिसर्च के बाद इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं और तुम्हें कंटेंट क्रिएशन से लेकर कंटेंट वायरल करने तक वो तमाम सीक्रेट्स बताऊंगा जो तुम्हें बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी नहीं बताते। मेरे इस कोर्स के 3 से 4 पार्ट्स हो सकते हैं और इस पहले पार्ट में मैं तुम्हें स्क्रिप्ट क्रिएशन से लेकर कंटेंट क्रिएशन तक तमाम सीक्रेट्स बताऊंगा। तो इंतजार किस बात का है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट, स्क्रिप्ट तैयार करना। अब स्क्रिप्ट तैयार करने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका, तुम किसी की बनी बनाई स्क्रिप्ट उठा लो, जबकि दूसरे तरीके में तुम्हें एक अच्छी और एक बेहतरीन स्क्रिप्ट खुद तैयार करना होगी। अब अगर तुम पहले तरीके के साथ जाते हो तो इसके भी 2 मेन एडवांटेजेस हैं। पहला, तुम्हारा वक्त बचेगा और दूसरा वक्त बचेगा तो डेफिनेटली तुम्हारे कंटेंट क्रिएशन की स्पीड ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अगर तुम बार बार उसी स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हो जो तुमसे पहले कई क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में यूज कर चुके हैं, तो तुम्हारी वीडियो कौन देखेगा? या शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तुम्हें व्यूज मिल भी सकते हैं। बस तुम्हें करना ये होगा कि तुम उसी स्क्रिप्ट के प्रेजेंटेशन का अंदाज तब्दील कर लो। अब अगर तुम दूसरे तरीके के साथ चलते हो तो तुम्हें किताबों की जरूरत होगी, लेकिन इसका यही फायदा है, तुम्हारे पास रोजाना एक नई स्क्रिप्ट होगी, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो बिल्कुल नई होगी और इसका नयापन ही ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यही नहीं, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, तुम्हारे पास वक्त नहीं बचेगा और वक्त नहीं बचेगा तो तुम्हारे कंटेंट क्रिएशन की स्पीड कम होती जाएगी। अब मैंने तुम्हें दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बता दिए हैं। अब फैसला तुम्हारा होगा। नाउ फाइनली टू इम्पोर्टेंट सोर्सेज, आई मीन स्क्रिप्ट, वेबसाइट एंड बुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें स्क्रिप्ट वेबसाइट का बताऊंगा जहाँ तुम्हें बनी बनाई इस्लामिक स्क्रिप्ट मिल जाएंगी। अब तुम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लो और यहाँ टाइप करो bismillah786.website। इसके करेक्ट स्पेलिंग तुम्हें नीचे शो हो जाएंगे। इसके बाद इसको सर्च कर दो। फिर जो वेबसाइट तुम्हारे सामने ओपन हो जाए, इसका लोगो और थीम चेक कर लो, यही वेबसाइट तुमने ओपन करनी है। फिर 3 लाइनों पर क्लिक कर दो और कैटेगरीज में आकर वाकयात को सिलेक्ट कर लो। अब तुम्हारे सामने इस्लामिक वाकयात का सारा डाटा ओपन हो चुका है। इसके डिफरेंट पेजेस है और डिफरेंट पेजेस को ओपन करने के लिए तुम प्रीवियस और नेक्स्ट बटन का यूज कर सकते हो। मैं इसी पेज से किसी भी एक आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद तुम्हें आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। पेज लोड होने के बाद तुम किसी भी एक वर्ड पर लॉन्ग टैप करके रखो। इसके बाद तुम सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दो, फिर कॉपी पर क्लिक कर दो। तुम्हारा सारा वाकया, तुम्हारी सारी स्क्रिप्ट कॉपी हो चुकी है। कॉपी करने के बाद सिंपली से किसी भी अपने मोबाइल के नोटपैड में पेस्ट कर लो। तुम्हारे मोबाइल में डिफ़ॉल्ट नोटपैड मौजूद नहीं है तो तुम प्ले स्टोर से किसी भी नोटपैड को डाउनलोड कर सकते हो। मेरे वाले नोटपैड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटपैड में पेस्ट करने के बाद फजूल के वर्ड्स जो इसके साथ ही कॉपी हो चुके थे उसको कट कर दो। कट करने के बाद आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। सेम इसी मेथड के साथ तुम urduislamic.com और urdupoint.com को भी ओपन कर सकते हो। लेकिन अब जब कि तुम फैसला कर चुके हो कि तुम खुद अपनी स्क्रिप्ट तैयार करोगे तो इसके लिए तुम वापस bismillah786 वेबसाइट को ओपन कर लो और दोबारा 3 लाइनों पर क्लिक कर दो। तुम किसी भी आर्टिकल को ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद तुम्हारे सामने बुक्स के लिंक्स शो हो जाएंगे। इन लिंक्स पर क्लिक करके तुम बुक्स को अपनी मोबाइल के गैलरी में सेव कर सकते हो। इन लिंक्स को क्लिक करने के बाद जैसे ही तुम अपनी मोबाइल की गैलरी में बुक को सेव करते हो, सेव करने के बाद उस बुक को ओपन करो। ओपन करने के बाद अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट वहां से निकाल लो और निकालने के बाद स्क्रिप्ट तैयार कर लो। फाइनली अब बारी आती है इस्लामिक वाकयात की स्क्रिप्ट निकालने के लिए मेरे 3 गोल्डन रूल्स की। मोस्टली व्यूअर्स इस पॉइंट को स्किप करेंगे, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि ये तीनों रूल्स फिजूल हैं अगर हम दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन अगर तुम दुनियावी मरदूरत के साथ अल्लाह ताला से बेहतरीन अजर चाहते हो तो ये तीनों रूल्स तुम्हारे लिए खजाने से कम नहीं। रूल नंबर 1, तुम इसराइली रवायात को छोड़ दो, क्योंकि अक्सर इसराइली रवायात अंबिया की तौहीन पर मुबनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम इस थंबनेल को देखो।
अब इसकी बिहाइंड स्टोरी तुम सबको मालूम होगी। इस वाक़े के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गोश्त को पेश नहीं किया, हालांकि खुदा को इंसानी गोश्त की क्या ज़रूरत। अब ज़रा तुम इस थंबनेल को देखो। इस वाक़े की ऑथेंटिसिटी के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही काफ़ी है। एक तरफ इस्माइल अलैहिस्सलाम खुदा के एक हुक्म पर कुर्बान होने को तैयार हो जाए और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम अपना गोश्त तक पेश न करे। अब भला बताओ तुम किसको ऑथेंटिक कहोगे। एक तरफ तौरात, ज़बूर और इंजील, जिनमें बेपनाह तब्दीलियों के बाद उनकी ऑथेंटिसिटी बाकी नहीं रहती, तो इन अक़वाम की रवायात का क्या एतबार होगा जिसका ना रावी मालूम और ना सनद। अब इन वाक़ियात को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, फैसला आपका होगा। रूल नंबर 2 ये है कि अगर तुम इसराइली रवायात को छोड़ रहे हो तो तुम इस्लामिक मनगढ़ंत रवायात को भी छोड़ दो, क्योंकि इसराइली रवायात की तरह इस्लामिक रवायात में भी तुम्हें मनगढ़ंत वाक़ियात मिलेंगे। अब मसला ये आता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये वाक़ियात मनगढ़ंत हैं। इसके लिए यही काफ़ी है कि ये रवायात तुम्हें खुद बताती हैं कि वो मनगढ़ंत हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम ज़रा इन थंबनेल्स को देखो। अब मुझे तुम ये बताओ कि एक तरफ इतना रक्कत अंगेज़ सानहा करबला हो रहा था और दूसरी तरफ किसको इतनी होश थी कि वो उल्लू और चिड़िया पर किताबें लिखने बैठ जाता। नाउ रूल नंबर 3 ये है कि तुम किसी भी ऐसी इख्तलाफी वाक़ियात को अपनी वीडियो का मौजू नहीं बनाओगे जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को मज़ीद हवा दे। ये थे मेरे 3 गोल्डन रूल्स। फाइनली बोरिंग लेक्चर ख़त्म हुआ। अब स्टॉक फ्री वीडियोज़ और इस्लामिक पिक्चर पेंटिंग्स की बात करते हैं। इसके लिए तुम पिंटरेस्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लो और इसके सर्च बार में आकर टाइप कर दो इस्लामिक पिक्चर पेंटिंग्स। अब अगर तुम किसी एक नबी से मुतल्लक पिक्चर्स डाउनलोड करना चाहते हो तो उस नबी का नाम इसके साथ टाइप कर दो। फॉर एग्जांपल, मूसा पेंटिंग पिक्चर्स, इब्राहिम पेंटिंग पिक्चर्स, ईसा पेंटिंग पिक्चर्स, नू पेंटिंग पिक्चर्स। इसी तरह से कीवर्ड्स तुमने टाइप करने हैं और अपनी मर्ज़ी की पिक्चर्स को डाउनलोड कर लेना है। अब कुछ कीवर्ड्स मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। ये क्वेरीज तुमने पिंटरेस्ट पर करनी है। मक्का पेंटिंग पिक्चर्स, मदीना पेंटिंग पिक्चर्स, मक्का रेन पेंटिंग पिक्चर्स, इस्लामिक बैटल पेंटिंग पिक्चर्स, वॉर पेंटिंग पिक्चर्स, करबला पेंटिंग पिक्चर्स। नाउ अब बात करते हैं स्टॉक फ्री वीडियोस तुमने कहां से डाउनलोड करनी है। इसके लिए तुमने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद वहां जाकर टाइप करो pexels.com। इसके करेक्ट स्पेलिंग तुम्हें नीचे शो हो जाएंगे और इसके सर्च बार में आकर टाइप करो इस्लाम और इस्लाम टाइप करने के बाद इसे सर्च कर दो। लेकिन तुम इस बात का ख्याल रखना है कि तुम पिक्चर्स की बजाय वीडियोस को सिलेक्ट कर लो। तुम्हारी स्क्रीन पर बहुत सारी वीडियोस शो हो जाएंगी। अब जिस वीडियो को तुमने डाउनलोड करना हो सिंपली उस पर क्लिक कर दो और एक नई विंडो तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगी। फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर दो और HD की बजाय SD क्वालिटी पर क्लिक करो और वीडियो को डाउनलोड कर लो। जैसे ही वीडियो डाउनलोड हो जाए इस पॉपअप को कट कर दो और बैक आकर अपनी मर्जी की वीडियोस डाउनलोड करते जाओ। अब तुम्हें कुछ कीवर्ड्स में सजेस्ट कर रहा हूँ और ये क्वेरीज तुमने pexels.com पर करनी है। कुरान वीडियोस, मॉस्क वीडियोस, माउंटेन वीडियोस, वाटरफॉल वीडियोस, नेचर वीडियोस, लेक वीडियोस, फॉरेस्ट वीडियोस, स्नोफॉल वीडियोस, फ्लावर वीडियोस और ख़ास तौर पर हमारी इस्लामिक हिस्ट्री मिस्र, शाम और अरब से रिलेट करती है तो हमारा मेन कीवर्ड होगा डेजर्ट वीडियोस। फाइनली अब मेरा दूसरा लेक्चर शुरू होगा। अब अगर मैं इस लेक्चर को लंबा खींच देता हूँ तो तुम कहोगे हिस्ट्री की बोरिंग क्लास शुरू कर दी, इसलिए मैं 2 मिनट में सारी बात तुमको समझाऊंगा। तुम ज़रा इन थंबनेल्स को गौर से देखो। अब इस बेतुकी सी थीम को छोटे से लेकर बड़े यूट्यूबर्स सब यूज़ कर रहे हैं। एक तरफ गैर मुस्लिम जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीरी खाके बनाकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो मुसलमानों की गैरत जोश में आ जाती है, और दूसरी तरफ जब ऑनलाइन अर्निंग की बात आती है तो उसी मुसलमान की गैरत घोड़े बेच कर सो जाती है। अब ज़रा इन थंबनेल्स को तुम गौर से देखो। अब अगर किसी को आधी अकल आ भी जाती है तो वो चेहरे पर वाइट शेडो लगा देता है, लेकिन बाकी बॉडी का क्या करोगे? वो किसकी बॉडी है, वो किसका तासुर पेश कर रही है? इस्लामिक कंटेंट पर रिसर्च करते हुए इस तरह के थंबनेल्स मेरी आंखों के सामने से गुजरे।
इनको देखकर जिस कदर अफसोस हुआ उतनी ही तकलीफ भी हुई। सैयदा फातिमा नबी की बेटी हया और बापर्दा रहने में जिनकी मिसालें दी जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब थंबनेल्स में किस कदर अजीब से अजीब तस्वीरी खाके पेश किए जा रहे हैं। अब तुम्हारे जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर इस तरह के थंबनेल्स नहीं बनाएंगे तो वीडियोस पर क्लिक कौन करेगा। तो अब भी तुम गलत फहमी का शिकार हो। तुम जरा इन थंबनेल्स को गौर से देखो। इन थंबनेल्स के साथ मेरी वीडियोस का CTR 10% से ज़्यादा रहा है। अब अगर मैंने ज़्यादा सख्त बातें कर दी हो तो उसके लिए मैं तुमसे माज़रत चाहता हूँ। बहरहाल तुम एक बार सोचना ज़रूर। अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक की। अब अगर तुम अपनी वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाकर लिखो कॉपीराइट फ्री इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूज़िक। तुम्हारे सामने जो म्यूज़िक शो हो, सिंपली उन म्यूज़िक का लिंक कॉपी करके किसी भी यूट्यूब डाउनलोडर में पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद वहां से उसे डाउनलोड कर लो। लेकिन डाउनलोड करने से पहले तुम एक बात का ख्याल ज़रूर रखना, वो ये कि जिस म्यूज़िक को भी तुम डाउनलोड करना चाहते हो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका एट्रीब्यूट ज़रूर कॉपी कर लो। इस तरह से तुम कॉपीराइट के मसाइल से बच सकते हो। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इन सब टॉपिक पर मेरी डिटेल्ड वीडियोस पहले से ही अपलोडेड हैं, जिनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात करते हैं वॉइस ओवर की। अब तुम्हें वॉइस ओवर के लिए किसी भी किस्म के महंगे माइक या स्टूडियो की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आल्सो कि तुम बोया BY-M1 के चीपेस्ट माइक पर इन्वेस्ट कर तो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये भी मौजूद नहीं है तो तुम अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके लिए तुम मोबाइल के डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर को भी यूज़ कर सकते हो। अब अगर तुम इसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो तुम प्ले स्टोर पर जाकर किसी भी ऑडियो रिकॉर्डर को डाउनलोड करके उसे यूज़ कर सकते हो। बस रिकॉर्डिंग से पहले तुमने इस बात का ख्याल रखना है कि रूम के पंखे, खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद हो ताकि रूम में किसी किस्म का भी नॉइस रिकॉर्ड ना हो। लेकिन अब भी अगर नॉइस आ रहा है तो कोशिश करो कि रात में रिकॉर्ड करो। रिकॉर्डिंग के बाद तुम इसे लैग्जिस ऑडियो एडिटर में एडिट करके अपनी वॉइस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। और इसके साथ साथ तुम एडोब पॉडकास्ट के AI सॉफ्टवेयर का यूज़ भी कर सकते हो। अब मुझे पता है कि मैंने वॉइस ओवर को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इस टॉपिक पर मेरी एक अलग से डिटेल्ड वीडियो आएगी जिसमें मैं तुम लोगों के सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए तुम इसी से काम चलो। फाइनली अब हम अपने मेन टॉपिक यानी एडिटिंग पर आते हैं। अब इसके लिए तुम किसी भी एडिटर को यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर काइनमास्टर को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन तमाम एडिटर का प्रोसेस सेम ही होगा। काइनमास्टर को ओपन करो, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दो। तुम्हारी सारी मीडिया फाइल्स तुमको यहाँ पर शो हो जाएंगी। सबसे पहले तुम बिस्मिल्लाह की पिक्चर को इंपोर्ट कर लो। पिक्चर इंपोर्ट करने के बाद अब बारी आती है तुम्हारी आवाज़ को यहाँ पर शामिल करने की। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर दो ऑप्शन शो होंगे। पहला ऑप्शन, तुम काइनमास्टर में ही रिकॉर्ड पर क्लिक करके अपना सारा वॉइस ओवर यहीं पर रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि तुम किसी अच्छे वॉइस रिकॉर्डर में वॉइस ओवर करो और फिर उसे लैग्जिस ऑडियो एडिटर में जाकर इसकी गलतियों को एडिट करके कट कर लो और फिर उसे काइनमास्टर में इंपोर्ट करो। अब अगर तुम काइनमास्टर में अपनी ऑडियो को इंपोर्ट करना चाहते हो तो तुम ऑडियो पर क्लिक कर दो। फिर तुम 5वें नंबर पर मौजूद एल्बम के बटन पर क्लिक कर दो। जैसे ही तुम एल्बम पर क्लिक करते हो तो तुमको तुम्हारी सारी ऑडियो फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब तुम जिस भी ऑडियो फाइल को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हो उसे तलाश करो और फिर उस पर क्लिक कर दो। प्लस का आइकन तुम्हें शो होगा, उस प्लस की आइकन पर क्लिक करके इस ऑडियो फाइल को इंपोर्ट कर लो। ऑडियो इंपोर्ट होने के बाद अब तुम ऑडियो लेयर पर क्लिक कर दो, फिर वॉल्यूम एनवलप पर क्लिक कर दो और तुम आवाज़ को बढ़ाकर 200 पर कर दो। नाउ तुम पिक्चर वाली लेयर पर क्लिक करो और इसके बाद तुम पैन एंड जूम के ऑप्शन पर क्लिक करो। फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करके अपनी दोनों फिंगर की हेल्प से पिक्चर को जूम कर लो और पिक्चर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। फिर तुम एंडिंग पोजीशन पर क्लिक करो और यहाँ भी पिक्चर को फिंगर्स की हेल्प से जूम कर लो और पिक्चर को पकड़कर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाओ। फिर बैक आ जाओ। नाउ अब बिस्मिल्लाह वाली लेयर पर क्लिक कर दो और इसकी ड्यूरेशन को 10 सेकंड के अराउंड अबाउट रख लो। फिर तुम अपनी आवाज़ को सुनते हुए मज़ीद पिक्चर और वीडियो को ऐड करते जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से लेकर यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो तुम सुनकर पहले देख लो कि तुम आगे क्या कह रहे हो, ताकि तुम्हें आगे मज़ीद पिक्चर्स या फिर वीडियोस शामिल करने में आसानी हो जाए। फिर उसी जगह पर वापस आ जाओ और बिस्मिल्लाह वाली लेयर पर क्लिक कर दो। ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक कर दो। ट्रिम राइट पर क्लिक करो, फिर तुम बैक आ जाओ। अब तुम पिक्चर को ऐड करने के लिए मीडिया पर क्लिक करो और पहले वाले मेथड के साथ पिक्चर को ऐड करते जाओ और फिर इसे एडजस्ट कर लो। अब जहाँ जहाँ नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आए, वहाँ तुम डेज़र्ट, स्नोफॉल या फिर फ्लावर जैसी नेचर वीडियोस को यूज़ कर सकते हो। अब वीडियोस ऐड करने के लिए तुम दोबारा मीडिया पर क्लिक करो और वीडियो को इंपोर्ट कर लो। अब मैं वीडियो को यहाँ से लेकर यहाँ तक रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इससे आगे वाली वीडियो डिलीट हो जाए। तो इसके लिए तुम वीडियो लेयर पर क्लिक कर दो, फिर तुम ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक करो। ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक करके ट्रिम राइट पर क्लिक कर दो। अब अगर तुम्हारी वीडियो में नॉइस आ रहा हो या फिर तुम्हारी वीडियो में पहले से ही किसी किस्म की आवाज़ वॉइस ओवर मौजूद हो और तुम इसे भी कट करना चाहते हो, तो दोबारा वीडियो लेयर पर क्लिक कर दो। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, वॉल्यूम एनवेलप पर क्लिक करो और इसका वॉल्यूम 0 पर कर दो। फिर वीडियो के एंडिंग पॉइंट पर आकर भी यहाँ भी वॉल्यूम को 0 कर दो। अब अगर तुम वीडियोस को यूज़ नहीं करना चाहते, तो जिस भी नबी का जिक्र हो रहा हो तुम उस नबी का नाम की पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। ये पिक्चर्स तुम्हें पिंटरेस्ट से आसानी से मिल जाएंगी। नाउ अब मेरी वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए ऑडियो फाइल को यहाँ से मैं स्प्लिट कर देता हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। जब तुम अपने पूरे वॉइस ओवर पर पिक्चर या फिर वीडियो ऐड कर लो, तो तुम उन सारी पिक्चर्स पर ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स ऐड कर दो ताकि ये पिक्चर्स एक दूसरे से कटी हुई महसूस ना हो। अब कुछ ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ जो तुम्हारी वीडियोज़ को 4 चांद लगा देंगे। ब्लॉक वाइप, मोशन कट, गोल्ड लाइट, गैलेक्सी फॉरेस्ट। अब तुम ज़रा ट्यूटोरियल भी देख लो। इस तरह के ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स को डाउनलोड करने के लिए तुम साइड पर बनी टोकरी पर क्लिक कर दो। फिर तुम नंबर 4 पर मौजूद ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स पर क्लिक कर दो। इसके सर्च बार में आकर इस इफ़ेक्ट का नाम टाइप कर दो जिसे तुम डाउनलोड करना चाहते हो। अब बारी आती है वीडियो ओवरले इफ़ेक्ट की। अब अगर तुम अपनी वीडियोज़ में स्नोफॉल या धुएं वाले इफ़ेक्ट्स या इसी से मिलते जुलते दीगर इफ़ेक्ट्स दिखाना चाहते हो, तो तुम लेयर पर क्लिक करके स्टिकर पर क्लिक करो और जो इफ़ेक्ट्स मैंने डाउनलोड किए हुए हैं उनके नाम तुम्हें स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। उनको डाउनलोड करने के लिए तुम ऊपर टोकरी पर क्लिक करो और वहां से डाउनलोड कर लो। अब ज़रा तुम इसका भी ट्यूटोरियल देख लो। अब तकरीबन सारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी तुमने अपने चैनल का वाटरमार्क ऐड करना है। इसके लिए तुम दोबारा लेयर पर क्लिक कर दो और टेक्स्ट पर क्लिक करो। फिर अपने चैनल का नाम यहाँ पर टाइप कर दो। फिर इसके बाद फ़ॉन्ट्स में आ जाओ और ब्लैक रोबोट नाम से तुम्हें एक फ़ॉन्ट मिलेगा, उस पर क्लिक कर दो। अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ और इसका कलर ब्लैक कर दो।
इसकी आउटलाइन को अनेबल करके वाइट कर दो और इसे थोड़ा सा कम कर दो। फिर इसकी ओपेसिटी 20 से कम कर दो और टेक्स्ट की ड्यूरेशन अपनी वीडियो के बराबर करके एडजस्ट कर लो। तुम्हारी वीडियो तैयार हो चुकी है और इसे सेव करने के लिए ऊपर मौजूद एरो के निशान पर क्लिक करो और इसे इसी रेजोल्यूशन में सेव कर लो। अब बारी आती है थंबनेल की, जिस पर मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।